हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। मैंने वीडियो बना ली थी, अपलोड कर रही थी क्योंकि मैं घर पर आई हुई हूं। यहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, तो एक वीडियो अपलोड करने में कई कई घंटे लग जाते हैं। तो जब मैं वीडियो अपलोड करी थी तो देखा अंशु की वीडियो आ गई है। अंशु की वीडियो मैंने बीच में देखी और उस वीडियो को देखने के बाद में जो मेरा पहले वाला रिएक्शन था ना, उसमें कुछ बदलाव आने चाहिए थे जो कि अब आएंगे। अंशु की वीडियो के देखने के बाद में मेरा उमड़ उमड़ के रिएक्शन निकल रहा है। आखिरकार कहाँ गया अंशु का वो कॉन्फिडेंस। जब मैं बोलना शुरू करती हूँ ना, तो ये महाराज भी बोलना शुरू कर देते हैं। इनको लगता है मेरे से बात कर रही है। एक मिनट। सो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में शुरू करते हैं हम आज का अपना रिएक्शन तगड़े वाला। पहले अंशु की वीडियो में हमेशा कॉन्फिडेंस दिखता था, इतने कॉन्फिडेंस से बोलती थी, लेकिन आज कहाँ गया वो कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों को ही डाउट हो रहा होगा क्योंकि सपना ने उसको हरेसमेंट कर दिया है इसलिए वो कॉन्फिडेंस लो हो गया है। न न न न न न न। जब किसी को स्क्रिप्ट थमा दी जाती है और बता दिया जाता है इस तरीके से यहाँ ये बोलना है, इस तरीके से वहाँ वो बोलना है, तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वीडियो में इतने कट, इतने सारे कट, ऐसा काहे हैं? दीदी आपको क्या लगा हम समझ नहीं पाएंगे? तो चलिए अभी हम बताते हैं अंशु की वीडियो के बारे में। अंशु ने वीडियो में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया। हाय दैया, कितना खुलासा किया। हाँ, खुलासा किया। सबसे पहला सवाल, अंशु ने कहा कि पापा जी ने जो हरकतें आपने बोला कि मेरे साथ में की है, यानी कि सपना के साथ में की, मैं तो 13 साल की थी, मुझे क्या पता। आपको तभी एक्शन लेना चाहिए था। आप तभी अपने मम्मी पापा के घर चले जाते। आपको इतनी क्या पड़ी हुई है मैडम उनको मम्मी पापा के घर भेजने की? थी हर चीज़ में मम्मी पापा के घर भेजने की। हाँ जी, तो ये चीज़ें आपने बोली। आपने बोला कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरे बारे में तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इस चीज़ को बोलने के लिए इतना बड़ा एलिगेशन आपके पापा जी के ऊपर लगा था। इस चीज़ को बोलने के लिए आपको इतना वेट क्यों करना पड़ा? हम्म, पहले ही क्यों नहीं बोली? दूसरी बात ये, आप जो बोल रहे हैं कि 13 साल की थी मुझे तो पता ही नहीं चला, तो मैडम अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी गुड टच और बैड टच सिखा दिया जाता है। तो क्या आपको स्कूल में नहीं सिखाया? क्या आपके मम्मी ने ये चीज़ें नहीं बताई कि बेटा इस तरीके से कोई टच करता है तो गुड होता है, बैड होता है? तो क्या आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी? हम्म। दूसरी चीज़, अगर आप बोल रही हैं आपके कहने के अनुसार, आपके कहने के अनुसार सपना के साथ वो हरकतें नहीं हुई हैं, ठीक है, तो वो प्रूफ तो सपना देगी क्योंकि उसने बहुत ही रिक्वेस्ट करके आपको एज अ लेडी, एज अ गर्ल ये बोला था कि प्लीज़ अब ये सच्चाई तो लाओ। तो उस पे तो जो बीत रही होगी, आपने झूठ बोला है या कुछ भी बोला है, वो तो सपना सच्चाई लाएगी। लेकिन आपके इस बात में झोल जरूर नजर आ रहा है। कोई भी लड़की इतना ज़्यादा वेट नहीं करेगी अपने पापा के ऊपर गलत एलिगेशन लगे हुए हैं उनको मिटाने के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भाई सबको पता होता है ये कोई इतनी कच्ची उम्र नहीं थी 13 साल की कि क्या हरकतें हो रही है क्या नहीं हो रही है। आपने कहा कि आप अपनी मम्मी पापा के पास चली जाती या कुछ होता, तो उसने ये भी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि उस वक्त मेरे जो राजीव जी थे उन्होंने मेरी हेल्प की थी या कि मेरे मुझे सपोर्ट किया था। तो अगर उनके पति उनके साथ में थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर उनको क्या ज़रूरत थी? और एक चीज़ और सामने आई थी इनके पड़ोसी की कि सपना चाहती थी कि वो यहाँ से चली जाए सास ससुर को छोड़ के। तो शायद ससुर जी की इन्हीं हरकतों की वजह से वो चाहती होगी कि राजीव जी और वो अलग रहे या सूरज जी और वो अलग रहे। ये भी चीज़ें हो सकती है ना। अब आपने ये कहा कि 1 साल तक आप वेट क्यों कर रही थी, ये भी सवाल लोग करेंगे कि सपना ने 1 साल वेट क्यों किया। बिल्कुल सही जो सवाल था। लेकिन सपना की उम्र इतनी छोटी थी कि वो कुछ भी चीज़ें, पहले तो उसने अपने घर वालों के साथ में ये चीज़ें शेयर ही नहीं की। दूसरे वो शेयर करते तो शायद वो ले जाते। बट सपना ने भी ये चीज़ें देखी है कि दो बेटी है, घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है, अभी सोशल मीडिया पर इनकम इतनी अच्छी नहीं है, कैसे सब करेगी, कैसे रहेगी? क्योंकि आपने देखा होगा जब निकल कर सपना आई थी तो वो घबरा रही थी इस चीज़ से कि भाई मैं कैसे करूँगी, कैसे अपनी लड़कियों को पालूंगी, क्या करूँगी, लड़कियों की सेफ्टी भी ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो पहले तो आप इतने बड़े हो जाइए कि आपकी शादी हो जाए, उसके बाद में आप इतने बड़े फैसले लेने वाली या बताने वाली बन जाइए कि आखिरकार लड़की को कब अपना ससुराल छोड़ना चाहिए, कब नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपने कहा कि भाई के ने जो हरकतें की है वो है, ये है, वो है। आपने आपने भी तो ये चीज़ें बोलने में बहुत टाइम लगाया ना।
आपने भी तो ये चीज़ें बोलने में टाइम लगाया। जब सपना आप बोलते थे, आपने बोला कि उसके बाद मैं आपके घर नहीं गई, आपको मैंने बताया था। तो जब उनके घर वाले घर पर आते थे तब तो आप ऊपर जाती थी, आप भी तो उनके पास में जाती थी, तो तब आप अपने लिए एक्शन नहीं ले पाई, लेकिन आप सपना के ऊपर उंगलियां उठा रही है। चलिए, ये टॉपिक कुछ और दिशा में चला जाएगा। ये तो जवाब सपना ही देगी कि अंशु ने झूठ बोला है या सपना ने झूठ बोला है, इसका जवाब तो ये लोग ही देंगे। दूसरी चीज़, अंशु ने एफआईआर कर दी है सपना के खिलाफ कि मेरी रिकॉर्डिंग क्यों डाली। अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं डालनी चाहिए थी। एफआईआर कर दी है तो ठीक है, उसका फैसला भी कानूनन हो जाएगा और बहुत चीज़ों की एफआईआर पहले हो जानी चाहिए थी। अब एक चीज़ और क्लियर हो गई, जो सपना ने बोला था कि मेरे खिलाफ एक ग्रुप बना के सब चीज़ें करी जा रही है। पिताजी ने पहले कर दी आपके, आपने कर दी, अब मौसाजी भी कर देंगे कि भाई हमारी डिफेमिंग हो रही है, ये है वो है, आप लोग सब कर दोगे। लेकिन एक सवाल 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 सवाल, ये एफआईआर आप लोगों के हाथों से तब क्यों नहीं हुई जब आपके घर का चिराग उजड़ गया था? आपने कहा कि आपकी मम्मी ने तो सूरज भैया के मरते ही तीसरे दिन ये बातें बोल दी थी, ये बोल दी थी, वो बोल दी थी। ठीक है, हमारा भी भाई था, ये था, वो था। क्या राजीव जी आपके भाई या आपके पापा के बेटे नहीं थे जो उनकी एफआईआर नहीं हुई? क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पर क्या सबको पता है कि राजीव जी की डेथ किस तरीके से हुई है, सबको पता है। लेकिन फिर उनकी एफआईआर के लिए कोई परिवार वाला सामने नहीं आया। लेकिन अब जब सपना को रोकना है तो सारे खड़े हो गए। वाह, एक लेडी ने क्या नाक में दम किया है ना, क्योंकि आपके परिवार वालों के जो कर्म है ना, वो सामने आ रहे हैं। उस लेडी के साथ में जो किया है ना, उस चीज़ को लेकर वो डट के खड़ी हुई है। और मैं एक बात और बता दूं, जो राजीव जी के साथ हुआ कहीं वो सपना के साथ ना हो जाए, ये भी बहुत बड़ी डर की बात है। क्योंकि पिताजी तो इनके डर गए थे कि मैं कैसे संभालूंगा, एफआईआर हो गई तो मेरा भी खतरा है, ये है वो है। लेकिन अभी ये खतरा सपना के ऊपर भी आ रहा है, तो कैसे झेलेंगे पिताजी? चलिए, ये दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। आपको जो स्क्रिप्ट तैयार करके दी गई थी, ये चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ, इतना मैं बोलूँगी, रिकॉर्डिंग सपना को नहीं डालनी चाहिए थी, एज अ प्रूफ ज़रूर रखनी चाहिए थी। सपना ने वो रिकॉर्डिंग डाली क्योंकि सपना को ये था कि मैं वो पब्लिक को जो है बता दूं कि ये जो प्लानिंग थी इनकी पहले से ही थी साथ रहने की, और मेरे यहाँ नाम पे जो प्रॉपर्टी है या कुछ है उनको छीनने की। बट यहाँ पर सपना का जो पासा था वो उल्टा पलट गया और ये सब चीज़ें हो गई। खैर, वो तो जब चीज़ें सामने आएंगी, जब केस वगैरह होंगे तो साफ हो जाएगा, द रोड किसके पास है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अब आप ज़रूर मैनिपुलेट हो गई है अंशु। अब आप वो है ही नहीं जो सपना की थी। सपना ने आपको सही पहचाना था, सही पहचाना था आपको। आपको आप मतलब आपके बोलने में ही आपके ऊपर प्रेशर दिख रहा है। पहले जितना बिंदास आप बोलती थी वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझ के एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है, कि एक पॉइंट बताया गया है, फिर आपसे बुलवाया गया है। ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने क्लियर किए हैं। अभी मैं वीडियो देखती हूँ और फिर और पॉइंट भी क्लियर करती हूँ यहाँ पर। आपने बोला कि आप सबके सबूत रखते हैं, सबकी रिकॉर्डिंग करते हैं, ये है वो है, तो आपने भी रिकॉर्डिंग की है ना? आप भूल गए? आपने खुद अपने मुंह से ये बात कबूली है, कही है कि वो वाली रिकॉर्डिंग डालो जब पापा आपके घर पे गए थे, प्रॉपर्टी की क्या बात हुई थी। आपने अपनी तरफ का तो बता दिया, बाकी की रिकॉर्डिंग मैं डालूं क्या? आप वहाँ मौजूद नहीं थी, फिर भी आपके पास वहाँ की रिकॉर्डिंग पहुंची, ऐसा कैसे? मतलब खुद भी आप वही कर्म करो लेकिन दूसरों पर उंगलियां उठाओ हैं। और ये रिकॉर्डिंग वाले काम तो सपना पहले से करती हुई आ रही है कि वो सबूत रख रही है वो। तब आपको ये चीज़ें इतनी बुरी लगती थी तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई सपना के खिलाफ, या सपना को कहा क्यों नहीं कि मत किया करो रिकॉर्डिंग? तब तो आपको सही लगता होगा ना। अब भी चीज़ें गलत लगने लगी क्योंकि आपके घर वाले कह रहे हैं कि गलत है। हाँ, मैं कुछ अंशु की बातों से एग्री भी हूँ कि सपना को अब कुछ चीज़ें बैक कैमरा सोल्व करनी पड़ेगी, बैक कैमरा सोल्व करनी चाहिए। लेकिन वो ऑन कैमरा इसको सोल्व कर रही है, ऑन कैमरा सब चीज़ें ला रही है। उसका रीजन में भी ये हो सकता है कि वो सबूत इकट्ठा कर रही है और पब्लिक को बता रही है कि आगे मेरे साथ कुछ भी होता हो, क्योंकि इसी तरीके से राजीव जी की डेथ हो गई थी। अगर मेरे साथ कुछ भी होता हो तो जिम्मेदार कौन होगा? पब्लिक उनको बचा लेगी, या ये कहें कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो इंसाफ मिल जाएगा, या तो ये चीज़ें हैं।
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सवाल उठा रही हैं, सवाल आ रहे हैं। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अंशु बहुत समझदार है, ये है वो है, तो अंशु समझदार थी, अब समझदार हो गया है। जब से सपना के साथ में से निकली है तो लोगों को कुछ को समझदार लगने लगी है, लेकिन जब तक वो सपना के साथ थी तब तक समझदारी नहीं दिखाई देती थी क्या? तब भी बोलते थे कि बहुत समझदार है। सपना के साथ जितना वक्त उसने बिताया है अपने घर वालों के या किसी के साथ भी उसने नहीं बिताया, तो समझदारी कहाँ से आती है? इंसान दूसरों को डाइवर्ट करता है ना। और ये समझदारी अब लोगों को सपना की दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भाई वो अब लोग उतने जितना टॉर्चर सहा है वो उसको खोल रही है। हाँ, अंशु के मामले में सपना कहीं गलत गई है कि भाई रिकॉर्डिंग डालना, ये सब चीज़ें, वो मैं मानती हूँ। लेकिन सपना हर चीज़ में गलत है या हर चीज़ के लिए बोल दे कि नहीं बहुत गलत है, इसने तो बेचारे सास ससुर को टॉर्चर कर दिया है, ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, उनकी लैंग्वेज से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, जितने लोग उनके पास जाते थे, उनकी जो भी सिनेरियो आया है, उनकी जो भी डिटेल आई है कि नहीं वो इस तरीके का बिहेव करते थे कि ऐसा लगता था कि नहीं ना अच्छा लग रहा है। तो जो चीज़ें भी आई है उससे यही पता चल रहा है कि सपना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन अब सपना को गलत दिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत सारा जाल बुना जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो एंड। हम अंत में मैं ये कहूँगी, अंशु अपना बोलो जो आपको बोलना है, लेकिन इतनी स्क्रिप्ट तैयार किसने करके दी? पापा जी ने। मुझे तो आपके पापा जी बड़े सीधे लगते थे, मुझे लगता था अरे यार ये तो बड़ा सीधा आदमी है, पर यहाँ तो कुछ और ही निकल रहा है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एफआईआर हुई है, अच्छा है, अब सपना को भी इंसाफ मिलेगा और सही चीज़ों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक एफआईआर राजीव जी के लिए भी होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुई, क्यों इस परिवार वालों ने की नहीं की, वो भी ज़रा आकर अंशु जी ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।